महसूस करते हैं कि अभी रात को 10 बजे 8 बजे यहाँ कार्यक्रम खत्म होगा और तेजी बाजार बक्सा उससे भी दूर दूर से बहनें आई हैं, अकेले आई हैं और जाएंगी राम कथा सुन के और रोज आ रही हैं। ये शक्ति है भाजपा सरकार में और ये राम कथा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। सनातन संस्कृति जिस तरह से युवाओं को एक जोड़ने की पहल जौनपुर में की जा रही है, सनातन संस्कृति से आयोजक ज्ञान प्रकाश सिंह भाजपा नेता हैं। पूज्य गुरुदेव शांतनु महाराज जी द्वारा राम जी का कथा कहा जा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और युवाओं में एक कहें कि जो राम नाम का एक जयकारा होता है वो लगातार लगाया गया है। आप देखेंगे कि माथे पर लोगों ने राम नाम का, जय श्री राम का नाम लिखा हुआ है। जिस तरह से युवा पीढ़ी कहें कि सनातन संस्कृति से विलुप्त होती जा रही है, छोड़ती जा रही, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा मैम? बिल्कुल, जैसे सनातन संस्कृति जो है हमारी विलुप्त हो गई थी, इस राम कथा से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और सनातन धर्म ही हमारा सही धर्म है। आज आपने कथा सुना, कैसा लगा कि मतलब क्या अनुभूति हुई? आपने भगवान श्री राम से क्या मांगा? बहुत अच्छी अनुभूति हुई। हमने विश्व का कल्याण मांगा भगवान से कि पूरे विश्व का कल्याण हो और सनातन धर्म की उत्थान फिर से जैसे हमारा सनातन धर्म था वैसे हो जाए। शांतनु महाराज ने एक बात कही, जिसको आप सहारा देते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब वो योग्य हो जाता है तो वही आपको छोड़ देता है। क्या वाकई आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभूत किया है? बिल्कुल अनुभूत किया है, लेकिन ये हर जगह सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये है कि हम कह सकते हैं कि 70% लोग ऐसे कर देते हैं, बदल जाते हैं। और भी लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जौनपुर में राम कथा हो रहा है, क्या कहेंगे? अब राम कथा हो रहा है तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए था और नहीं हुआ है, हो रहा है, लेकिन इतना भव्य जो आज दृश्य आप लोग देख रहे हैं, अब इससे समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व जागना चाहिए, तो कितना जगह है आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा और लोगों को भी समझ में आएगा। बस हमारा तो यही दिल से ये चीज़ जो है भाई, सारे फंक्शन बंद हो जाए जौनपुर में, सिर्फ राम जी का अगर कार्यक्रम चालू हो जाए तो शायद हमको लगता है कि इससे जो हमारे हिंदू राष्ट्र और सोशल मीडिया पे जो लिखा जाता है कि हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं, अब दिख रहा है भैया। वो तो आज इसको दिखाइएगा, उसके बाद पूछिएगा, ठीक है? हिंदुओं में एकता बहुत है, ठीक है, लेकिन हमें जब एकता दिखाना होगा तब हम दिखाते हैं, ठीक है? हम नाटक नहीं करते हैं, हिंदू नाटक नहीं करते हैं। एकता जहां दिखाना होगा वहां दिखाते हैं, देखिए दिखा रहे हैं। जैसे नेता लोग राजनीति की रोटी सेकने के लिए सनातन संस्कृति भी लगातार टिप्पणी करते हैं। कोई करता है कि सनातन धर्म में वायरस है, इस तरह से बातें निकल के सामने आती हैं। उनको क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए कौन क्या कहता है भैया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि हाँ, ऐसे लोग ही वायरस है। ऐसे वायरस को क्या आप लोग निकालेंगी? जो बोलते हैं वही वायरस है। ये ऐसे लोग जो बोल रहे हैं ना, वही वायरस है और ये वायरस हमारे सिस्टम को ख़राब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा सनातन धर्म है जो कहते हैं एंटीबायोटिक है ऐसे वायरस का। ये सारे एंटीबायोटिक ही हैं, सारे जो है ये सारे यही है। जो राम कथा हो रहा है, हमारी जो संस्कृति की स्थापना हो रही है फिर से, क्योंकि ये देखिए ये सनातन धर्म में शुरू से ही रही है, लेकिन अभी क्या है कि बीच में पाश्चात्य संस्कृति हावी होने लगी थी, लेकिन फिर से राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी हमारे मोदी जी आए हैं तब से ये चीज़ें निरंतर बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती जाएगी, आगे भी बढ़ती चली जाएगी। और राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है, हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा युवा और हम सब जो है राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। राम राज्य में कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। कैसा सवाल? जिस तरह से बहन बेटियों के साथ इस तरह की चीजें हो जाती हैं। आज बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। अभी 2000 महिलाएं कलश यात्रा में निकली थी, कहीं भी भगदड़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आज इतनी महिलाएं आई हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, कहीं कोई भगदड़ नहीं है। सब अफवाह है, अफवाह है भ्रमित करने के लिए बस।
और कुछ नहीं। हम ये अफवाह फैला रहे हैं ना, ये सब वही सब करने वाले हैं, ठीक है। वोट बैंकिंग के नज़र में, वोट बैंकिंग के चलते ये सब अफवाहें उड़ाया जा रहा है और करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हमारी घर की बच्चियां, हम लोग अपने आप को इतना महसूस करते हैं कि अभी रात को 10 बजे 8 बजे यहाँ कार्यक्रम खत्म होगा और तेजी बाजार बक्सा उससे भी दूर दूर से बहनें आई हैं, अकेले आई हैं और जाएंगी राम कथा सुन के, और रोज आ रही हैं। ये शक्ति है भाजपा सरकार में और ये राम कथा में, ठीक है। जो राम कथा हो रहा है उसका हम लोग को परिणाम भी देखने के लिए मिल रहा है। जब से राम मंदिर बन रही है तब से हम लोग के अंदर हिंदुत्व जो है वो एकदम कहते हैं ना विशाल रूप ले रहा है। एक अलग सा उल्लास हो गया है राम मंदिर। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक मन में अलग सा उल्लास हो गया है कि हमारे राम जी आ गए अयोध्या में, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल आ गए हैं, अपने घर में वापस आ गए हैं। घर में वापस रामलला को घर मिल गया। और हम सिर्फ मोदी ही कर सकते थे, सिर्फ मानी मोदी जी ही कर सकते थे। अच्छा, हाँ, 22 जनवरी। भैया बस मैं यही अपने आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताएंगे तो इस बार हम मंदिर भी बन गया है, हम तारीख भी बता दिए हैं। 22 जनवरी तय हो गया है। उन लोगों को आप जवाब दीजिए, हम लोग के माध्यम से दीजिए, अपने चैनल के माध्यम से दीजिए कि हम मंदिर भी बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, और तारीख हमने बता दिया है 22 जनवरी। मंदिर वही राम हमारे अंदर का विश्वास है, हमारे अंदर की सत्यता है, हमारा प्रेम है और इसको कोई मिटा नहीं सकता कभी। वो कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे राम, क्योंकि हमारा प्रेम है, हमारे अंदर का विश्वास है राम। जितना अफवाहें उड़ाई गई थी राम मंदिर बनेगा तो ये होगा वो होगा, आपने भी देखा ना क्या हुआ। बहुत शांतिपूर्वक से अगर हम आप सही रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने ज्ञान को खाली हम लोग को जगा के रखना है और रामचंद्र जी के लिए हम लोग को आगे आना। जय श्री राम। आप लोग कैसा अनुभूति कर रहे हैं जनपद में इस तरह से राम कथा हो रहा है? जनपद में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है और बहुत ही सुंदर इस समय जो माहौल है वो बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सांस्कृतिक धरोहर जो है हमारे पास, लेकिन वो विलुप्त होती जा रही है। इसी सब के माध्यम से वो फिर से खड़ी होगी और फिर से हम लोग, हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे लेकर के युवा जो इससे दूर होते जा रहे हैं, इससे जुड़ेंगे। बहुत ही सुंदर शुरुआत है। जिस तरह से युवा पीढ़ी कहें कि सनातन संस्कृति से दूर हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति अपना रही है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? कोई युवा पीढ़ी सनातन संस्कृति नहीं अपना रही है। कल मैं निर्णायक मंडल में थी, भरत मिलाप का लाग निकल रहा था। जितनी युवा पीढ़ी थी 4 बजे तक जय जय सिया राम का नारा लगाई है। भ्रमित कर रहे हैं लोग की युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। हमारी युवा पीढ़ी ही हमारे धर्म का आधार है। वही रामलीला सजाती है, वही दुर्गा पूजा सजाती है और वही सारे कर्म कांडों में सबसे आगे रहती है। वो कहने की बात है, वो अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं भूले, अपनी संस्कृति पे अडग है, एकदम से अडिग है और अपनी संस्कृति के सबसे बड़े कर्णधार भी वही है। आपने देखा होगा दुर्गा पूजा को माँ को लाने वाले भी वही हैं, माँ को विसर्जन करने वाले वही हैं, माँ के सामने नाचने वाले भी वही हैं और रात भर जगने वाले भी वही हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी अपने रास्ते पे है और ये कहीं से भ्रमित नहीं है। अब युवा पीढ़ी कहें तो जाग रही है, जगी हुई है, सोई कब थी। हम लोग आपको बुजुर्ग दिख रहे हैं, यहाँ पे जग रहे हैं। कलश उठाए 2-2 हज़ार महिलाओं को लेके, आपने देखा कोई अभद्रता हुई उस कलश में? किसी तरह की कोई अभद्रता हुई या कोई बहन बोली कि मैं थकी हूँ? 75 साल की माता जी ने भी कहा कि हम राम के हैं। तो इस तरह से हमारी संस्कृति से धर्म को मिटाना, धर्म के प्रति किसी को हटाना मुश्किल है। तमाम लोग धर्म पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं। वो अपनी रोटियां सेकने का तरीका है। अब वो चूल्हे पे सेकते हैं, गैस पे सेकते हैं। कोई कह रहा है वायरस है, कोई कुछ ऐसे बोल के चला जाता वो है। कह रहे हैं ना, कहने वाले कहेंगे, हम अडिग हैं। बता रहे हैं, हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कोई अगर सजग है तो हमारी युवा पीढ़ी है। राम के नाम पे उन्होंने जो नाचा है, जो रामलीला मचाई है, तो इसलिए कोई भ्रमित नहीं है। आप लोग भी भ्रमित ना हो। धन्यवाद।